केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की, जहां हाल के दिनों में कुछ आतंकी घटनाएं हुई हैं। उन्होंने बताया कि सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के शीर्ष अधिकारियों ने शाह को केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा स्थिति और आतंकवादियों के खिलाफ चल रहे अभियानों के बारे में जानकारी दी। ये बैठक दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुए आतंकी हमले के एक दिन बाद हुई, जिसमें पूर्व सैनिक मंजूर अहमद वागे शहीद हो गए और उनकी पत्नी और भतीजी घायल हो गई। 19 दिसंबर 2024 को पिछली समीक्षा बैठक के दौरान शाह ने सभी सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने के लिए समन्वित तरीके से काम करना जारी रखने का निर्देश दिया था। किश्तवाड़ जिले के सुदूर दक्षिण इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक की शाखा से अज्ञात लोगों ने करीब 19.5 लाख लूट लिए हैं। अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करते हुए जांच शुरू कर दी है। बैंक कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों से पूछताछ की है। अपराधियों को पकड़ने के लिए एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है। ये डकैती जम्मू संभाग में हाल ही में हुई चोरियों की एक श्रृंखला का हिस्सा है, जिसमें ग्रेटर कैलाश के एक ज्वेलरी शोरूम में 1.5 किलो सोने की चोरी भी शामिल है। जम्मू शहर के डोगरा चौक इलाके में एक केमिस्ट की दुकान में चोरों ने सेंध लगाई और दुकान के लॉकर से 50,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। जम्मू पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आगे की जानकारी का इंतजार है। जम्मू में हाल ही में हुई गैंगवार हत्या के सिलसिले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में क्राइम ब्रांच और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में ये गिरफ्तारियां की गई। ये घटना 21 जनवरी 2025 को हुई थी, जब 37 वर्षीय सुमित जंडियाल की जम्मू के व्यस्त जुल चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को जम्मू लाया गया, जहां उन्हें आज अदालत में पेश किया गया। इस बीच मृतक सुमित जंडियाल के परिवार ने मीडिया में आकर किसी भी गिरोह से जुड़े होने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि वह अपने समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति था। उन्होंने उसे गैंगस्टर बताने वाले दावों का खंडन किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कुलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले के बाद गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिसमें एक पूर्व सैनिक की जान चली गई है। उन्होंने इस दावे पर सवाल उठाया कि क्षेत्र से आतंकवाद का खात्मा हो गया है और इसके विपरीत सबूत के तौर पर चल रहे हमलों की ओर इशारा किया। जेएमसी जम्मू में एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए डॉक्टर अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी घटनाएं मौजूदा सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करती है, और उन्होंने क्षेत्र में लगातार आतंकवाद के मूल कारणों की पहचान करने और उन्हें दूर करने के लिए गहन जांच का आह्वान किया। हंदवाड़ा के ठेकेदारों ने जम्मू कश्मीर लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय पर प्रदर्शन किया और पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए लंबे समय से लंबित भुगतान पर अपनी निराशा व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अपने अनुबंध संबंधी दायित्वों को पूरा करने के बावजूद उनके बिलों का भुगतान लंबे समय से नहीं किया गया है, जिससे उन पर काफी वित्तीय दबाव पड़ रहा है। ठेकेदार अपनी आर्थिक कठिनाइयों को कम करने के लिए इन बकाया राशि का तत्काल भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। सीमावर्ती जिला पुंछ के गांव धारा में आज किसी कारणवश फजल हुसैन सन ऑफ मोहम्मद शफी के घर में आग लग गई और आग इतनी तेज थी कि गांव वाले भी मिलकर उसको ना बुझा सके, लेकिन दमकल कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची और उन्होंने इस आग पर काबू पाया। लोगों ने फायर ब्रिगेड की प्रशंसा करते हुए ये कहा कि अगर ये मौके पर ना पहुंचते तो हमारा सब कुछ नुकसान हो जाता।